बात को समझना पड़ेगा स्वागत है रॉयल कि आज ये हमें किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। और आज हम खड़े हैं राजस्थान, कोई भी आंदोलन करता है जयपुर के शहीद उसको देशद्रोही करार यहाँ दिया पे जाता है। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो कोई मीडिया हाउस इस बात को उठाता इस है प्रकार से उनको देशद्रोही कहा जाता बड़े है। बड़े लीडर है, मीडिया संस्थानों को खरीद लिया जाता है। इसके अलावा एंकर अगर आरटीआई इसके अलावा को कमजोर कांग्रेस करने के का कई काम बड़े कर रहे लोग हैं, वो यहाँ पे क्या आपको हालत देखने कर को रखी है, मिलेंगे। मर्डर तक हो कांग्रेस जाते के हैं। यानी कि सबसे सवाल बड़े से तो नेता बस से ये लोग सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा। टिकरम जूली यहाँ पे मौजूद आपको हालत बन कराएंगे। चुकी इसके है। अलावा भी कई बड़े नेता आज इस हैं, लोकतंत्र शहीद को स्मारक बचाने पे आए की हैं जिम्मेदारी हम और सब लोगों यहाँ की पे जो मुख्य मांग हमारे नेता वो है आदरणीय राहुल लोकतंत्र को गांधी जी बचाने की मांग है। इसके कन्याकुमारी अलावा से लेकर हाँ, यहाँ पे कश्मीर जो तक, मुख्य मांग जो मणिपुर से लेकर मुंबई लोकतंत्र तक की हत्या जनता बंद के करो बीच और में गए। पंचायती राज चुनाव एक संविधान चुनाव है योद्धा के वो भी रूप होने में चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव शुरू किया था तब उनके कई नेताओं ने एक बात कही थी कि हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने उस वक्त इस बात को समझा, इनके गलत इरादों को समझा और देश के लोगों के सामने बात रखी कि संविधान क्यों बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान से नफरत करते हैं। ये संविधान क्यों बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। ये संविधान क्यों बदलना चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये संविधान क्यों बदलना चाहते हैं क्योंकि बाबा साहब के संविधान में जो आपको एक वोट का हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया उसको समाप्त करना चाहते हैं। कुछ के समझ में आई, कुछ के नहीं आई। 240 में इनको रख दिया, लेकिन फिर भी ये अपना भ्रम फैलाने में, झूठे वादे करने में, अपनी एजेंसियों के दुरुपयोग करने में कामयाब हो गए और पुनः तीसरी बार देश की सत्ता पे काबिज हुए। पहली बार किसी भी बड़े दल ने, जिसका प्रधानमंत्री बन रहा हो या मुख्यमंत्री किसी स्टेट में बन रहा हो, उसके विधायक दल या उसके संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें उसका नेता चुना जाता है। फिर जो गठबंधन होता है उसकी बैठक होती है और उसकी बैठक के बाद में वहां पर बड़े दल के संसदीय या विधायक दल के नेता का नाम उस प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए महामहिम राष्ट्रपति या राज्यपाल को जाता है। ये हमारे संविधान की परंपरा है। ये संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पहली बार अब की बार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें आई, सबसे बड़ा दल आया, बहुमत नहीं मिला। एनडीए का पूर्ण बहुमत आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद दल की कोई बैठक नहीं। वो क्यों नहीं हुई? वो इसलिए नहीं हुई कि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। इनको पूरी तरीके से आशंका थी कि 10 साल के कुशासन से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तंग आ चुके हैं। कहीं अगर हमने बैठक बुला ली तो मोदी जी के नाम पर सर्वसम्मति नहीं बनी। तो ये चक्कर वहीं से शुरू हो गया और उसके बाद में सीधी एनडीए की बैठक बुलाना, कोई औपचारिकता नहीं, अपने आप को स्थापित करना, अपने आप का नाम निकालना, अपने आप का नॉमिनेशन करना, अपने आप राष्ट्रपति को जाना और इस देश की सत्ता पे काबिज होना।
आप सब लोग जानते हैं लगातार है वो बच्चों के पेपरों की चोरी हो रही है पंचायत राज और वो लोग नहीं हो रहे हैं। बीजेपी के पदाधिकारी जैसा कि आपको बताइए कि आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी है। हम उस पार्टी के योद्धा हैं। जिसको लेकर आज कांग्रेस इस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। जब हमने अंग्रेजों को भगा दिया तो ये लोकतंत्र का नाश करने वाले लोग, लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोग सत्ता में बने रहेंगे क्या? इनको भी हम उखाड़ फेंकेंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा और देश की जनता जान चुकी है कि ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करके तानाशाही कर रहे हैं। इनको सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम हमें करना है और इस देश की जो संस्थाएं हैं उनको बचाने से उनको बचाने का काम हम लोगों को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। को लेकर धरने में बैठे हो अभी यहाँ पे आज हम लोग लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह में बैठे क्या हैं। नाम है कौन ये है गांधी का गुण सुनेंगे रघुपति राघव राजावा। ये मीनाक्षी नटराजन जो है मीनाक्षी नटराजन। नटराजन जो है राज्यसभा सांसद थे और इन्होंने फॉर्म भरा था, उनका फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। इसमें से लोकतंत्र हत्या है। इस सबके एमपी के अंदर एक फॉर्म इन्होंने डाले थे, जबकि इनको पता है कि हमारा वो कैंडिडेट जीत रहे हैं। और तीसरा फॉर्म इन्होंने डाला, उतनी समझ लिए थे कि और इन्होंने रिजेक्ट किया।